हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है आप लोगों का। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी निचेस के बारे में। जिस तरह के मैंने आप लोगों के लिए पिछली वीडियोस में 2023 में मैंने उनके स्कोप के बारे में बात की, उनके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया, उनकी कंपटीटर वेबसाइट के बारे में बताया, कीवर्ड रिसर्च करके बताई कि किस तरह आप उनके ऊपर काम कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं पार्ट 3। इसमें मैं आप लोगों के लिए कुछ और नेक्स्ट बहुत अच्छी अच्छी नीचेस लेकर आया हूं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। अगर आप लोग ब्लॉग स्टार्ट करना जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है, क्योंकि इसमें मैंने 2023 के हवाले से बहुत ही रेयर किस्म की नीचेस को फाइंड किया है। आप लोगों के लिए मैंने आप लोगों के लिए उसका टॉपिक, उसकी डिटेल, उसकी वेबसाइट और उसकी ट्रैफिक और उसके कीवर्ड रिसर्च डिटेल से लेकर आया हूं। तो आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट नीचेस के बारे में ही बात करेंगे। और आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे हमें थोड़ी और ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। मैं आप लोगों के लिए इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तो चलिए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पर हमारे पास आज के दिन की पहली नीचेस है कैंपिंग। कैंपिंग बहुत ज्यादा आपको पता है ट्रेंडिंग पे है, क्योंकि कैंपिंग टेंट्स बहुत ज्यादा लोग परचेस करते हैं। इसकी लोकेशन और इसके इक्विपमेंट्स के बारे में बात करते हैं। आप अगर इस नीच को चूज करते हैं तो कैंपिंग के अंदर आप कैंपिंग टेंट्स के वाले से बात करेंगे, उसकी लोकेशंस की बात करेंगे कि कौन कौन सी लोकेशन पे आप ट्रैवल कर सकते हैं और किस किस लोकेशन पे आप कैंपिंग को इजीली यूज कर सकते हैं, और कैंपिंग कितने किस्म के होते हैं, उसके इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं, कैंपिंग को लगाते कैसे हैं, वो सारा कुछ। और इसमें एफिलिएट मार्केटिंग भर भर के भरी हुई है। इसमें आप अपनी वेबसाइट में एफिलिएट मार्केटिंग लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो इसकी मैं आपको सबसे पहले एक कंपटीटर वेबसाइट है, इस वेबसाइट को मैं आपको दिखा देता हूं गूगल के ऊपर। इसकी ट्रैफिक यूएस में इसकी ट्रैफिक दिखा देता हूं। आपने क्या करना है, डायरेक्ट ऐसे सर्च नहीं करना। आपने इसको वेबसाइट को सर्च करने के बाद आपने क्या करना है, इसकी ट्रैफिक देखनी है कौन से कंट्री में सबसे ज्यादा है। देखना चाहते हैं कौन से कंट्री में सबसे ज्यादा है, तो आप एक और एक्सटेंशन कर सकते हैं जो कि सिमिलर वेब के नाम से है। मैं उसके बारे में भी कंप्लीट डिटेल में वीडियोस बनाऊंगा कि कौन कौन सी एक्सटेंशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये वेबसाइट को हम ओपन करके दिखा देता हूं। ये वेबसाइट देखिए कुछ इस किस्म की है। इसमें उसने रिव्यूज के बारे में बताया हुआ है, उसने कैंपिंग के बारे में बताया हुआ है, लेटेस्ट के बारे में बताया हुआ है कि कौन कौन सी जगह पे और कौन कौन सी कंपनियां कौन कौन से टेंट प्रोवाइड कर रही हैं। तो इसमें एफिलिएट लिंक और आप इसके आर्टिकल को ओपन करके डिटेल में इस वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। तो इसकी मैं आपको कीवर्ड बता देता हूं। इसका कीवर्ड मैं ओपन करता हूं। कीवर्ड में इसकी डिफिकल्टी हम देख लेते हैं कि क्या डिफिकल्टी आती है। ये देखें, कैंपिंग वर्ड में कीवर्ड डिफिकल्टी सिर्फ 11 है, और आप ट्रैफिक देखें 319K ट्रैफिक, और वो भी कहां पर, सिर्फ और सिर्फ यूएस में। ठीक है, वो फर्स्ट 100 कीवर्ड पे कह रहा है कि 1 मिलियन से अबव ट्रैफिक है। तो आप इसमें से कुछ अपनी मर्जी के मुताबिक अच्छे अच्छे कम कीवर्ड वाले, कम केडी वाले कीवर्ड ढूंढ के उसके ऊपर वेबसाइट क्रिएट करके आर्टिकल कंप्लीट लिख सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है साइड हस्टल के बारे में। साइड हस्टल क्या चीज होती है कि आपने लोगों को ये चीज बतानी है कि ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे वो काम कर सकते हैं, पार्ट टाइम कैसे जॉब कर सकते हैं, फुल टाइम कैसे कर सकते हैं, क्रिएटिव आइडिया बताना है ऑनलाइन का। आपको पता है कि आजकल कौन कौन सी चीजें ट्रेडिंग पे चल रही हैं, ब्लॉगिंग हो गया, यूट्यूब हो गया, क्रिप्टो हो गया, एनएफटी हो गया। तो इस तरह की चीजों के बारे में आप उनको कंप्लीट डिटेल में गाइड करेंगे कि किस तरह लोग आपको ऑनलाइन बहुत गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे करके ऑनलाइन अर्निंग कर लेते हैं, लेकिन उससे होती नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन अर्निंग में मैं आपको एक छोटी सी टिप्स भी दे देता हूं कि हर काम में एक मेहनत मांगती है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आप अर्निंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये नीच होगी साइड हस्टल के बारे में। इसके अंदर आप ये काफी डिटेल में इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल आर्टिकल लिख सकते हैं। हम इसकी वेबसाइट को चेक कर लेते हैं। मैं आपको वेबसाइट इसकी चेक करके दिखा देता हूं कि इसके ऊपर कितनी ट्रैफिक है। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इस वेबसाइट को मैं ओपन करके भी दिखा दूंगा। उसके बाद साइड हस्टल में मैं आपको इसका कीवर्ड रिसर्च भी करके दिखा देता हूं। हम इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी भी देख लेते हैं कि इसमें कीवर्ड के अंदर हम काम कर भी सकते हैं या नहीं। तो इसकी ट्रैफिक आ गई आपके पास। ये एक किस्म की बेसिक वेबसाइट है, किसके लिए, यूरोप कंट्रीज के लिए। तकरीबन 3000 ट्रैफिक है, ये भी बहुत अच्छी ट्रैफिक है। तो आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। हम इसकी वेबसाइट ओपन करके देख लेते हैं और इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी देख लेते हैं। ये देखें, कीवर्ड डिफिकल्टी इतनी भी ज्यादा नहीं है, थोड़ी नॉर्मल ही है। साइड हसल स्टैक के ऊपर काम कर सकते हैं। साइड हसल 2020 या 23 के अंदर आप काम कर सकते हैं। और भी
जब आप और ज़्यादा अच्छे तरीके से सर्च करेंगे, कुछ और वेबसाइट पे सर्च करेंगे, तो उसके अंदर आपके पास कीवर्ड डिफिकल्टी और कम आएगी, तो इसके ऊपर आप काम इजीली कर सकते हैं। ये वेबसाइट देखें, देखिए उसने कंप्लीट डिटेल में बताया हुआ है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई प्रमोशन लेनी है, कोई मेक मनी बनानी है, सेव मनी करनी है, अपने होम के लिए कोई चीज करनी है, तो आप ये वेबसाइट आपके लिए एक बहुत अच्छी वेबसाइट है। इसको देख के आप अपनी वेबसाइट का रिव्यू भी ले सकते हैं और अपनी वेबसाइट को क्रिएट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास एआई टूल रिव्यूज। आपको पता है कि आजकल एआई का दौर चल रहा है, एआई का ट्रेंड चल रहा है। आपने क्या करना है, आपने बेसिक एआई टूल्स के बारे में बताना है, फिर आपने ये बताना है कि हमारे पास पहले मार्केट में कौन से टूल चल रहे थे, उनको रिप्लेस करने के लिए हमारे पास एआई टूल कौन कौन से आ गए हैं, उनके बारे में रिव्यूज, कंपैरिजन, क्वेश्चन आंसरिंग, लोगों के क्वेश्चंस के बारे में आंसर देना। तो इस तरह के ऊपर आप एआई टूल्स के ऊपर काम कर सकते हैं। आपको पता है कि पहले हम क्या करते थे, अडोब फोटोशॉप के ऊपर काम करते थे, अब अडोब एयरफ्लाई आ गया जो कि एआई का टूल है, अडोब फोटोशॉप वालों ने ही बनाया है। तो उससे क्या होता है, आपका काम 2 घंटों का काम चंद मिनटों में हो जाता है। तो इस तरह के रिव्यूज के ऊपर आप इजीली एआई के ऊपर काम कर सकते हैं। तो इसकी वेबसाइट में आपको दिखा देता हूं, इसकी ट्रैफिक भी हम देख लेते हैं उसके ऊपर, ठीक है। और हम एआई टूल्स के ऊपर ही सिर्फ सर्च कर लेते हैं इसका कीवर्ड डिफिकल्टी इसकी कितनी है, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि इसकी कीवर्ड की डिफिकल्टी कितनी है। यहाँ पर वेबसाइट की ट्रैफिक देख लेते हैं। वो कह रहा है कि ये मुझे लगता है नहीं है, कि आई थिंक ये वेबसाइट यूरोप कंट्रीज की है, ये किसी और कंट्री की होगी, इसलिए यहाँ पर इसकी ट्रैफिक शो नहीं करवा रहा। हम इसकी वेबसाइट को ओपन करके देख लेते हैं कि वेबसाइट किस तरह से ओपन होती है। कीवर्ड डिफिकल्टी देख लेते हैं, ये देखें ड्रैगिंग एआई टूल्स, और उसके बाद एआई टूल रिपोर्ट, इस तरह के ऊपर भी ट्रैफिक थोड़ी सी है, अच्छी खासी ट्रैफिक है, फिर भी स्टार्टिंग वाले बंदे के लिए ये ट्रैफिक बहुत अच्छी है, ठीक है। तो इसके बाद कीवर्ड डिफिकल्टी भी कम है, आप इसके ऊपर इजीली काम कर सकते हैं। ये वेबसाइट देखें, मास्टर एआई टूल लिस्ट, टूल के बारे में बताया है, उसके साइट मैप के बारे में बताया है, कौन कौन से टूल ज्यादा इजीली यूज हो रहे हैं, कौन से टूल नहीं यूज हो रहे, कौन से टूल मार्केट में ज्यादा इन है। तो आप इसके ऊपर इजीली काम करके अपनी वेबसाइट को ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है लाइसेंस के बारे में। ये आ जाती है आपके पास फाइनेंस की नीच, और आपको पता है फाइनेंस की नीच के अंदर आपकी जो सीपीसी होता है बहुत ज्यादा हाई होता है। इसके ऊपर आपने करना क्या है, लाइसेंस के ऊपर उसकी टाइप्स बतानी है, उसकी प्राइस बतानी है, और कंट्री के लिहाज से बताना है कि किस कंट्री में कौन सा लाइसेंस यूज होता है और उसकी प्राइस क्या होती है और किस टाइप के लाइसेंस होते हैं। आपको पता है कि यूरोप कंट्रीज में ड्राइविंग लाइसेंस, घर का लाइसेंस, विंडो का लाइसेंस, हर चीज का लाइसेंस, आपका हेल्थ इंश्योरेंस लाइसेंस, मतलब उसमें हर एक चीज का लाइसेंस क्रिएट होता है और डिफरेंट कंपनीज आपको लाइसेंस प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो जिसका प्राइस ज्यादा अच्छी हो आप उसको अवेल कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैंने एक वेबसाइट ये ढूंढी है, तो ये वेबसाइट है तो बहुत अच्छी, बाकी आप इससे कितना फायदा ले सकते हैं वो हम अभी देख लेते हैं। इसकी वेबसाइट में आपको ओपन करके दिखा देता हूं। इसकी वेबसाइट ओपन हो जाती है, हम लाइसेंस के ऊपर बात कर लेते हैं कि इसका कीवर्ड देख लेते हैं, कीवर्ड के ऊपर कितना काम हो सकता है और कितना नहीं। तो ये हमारे पास ट्रैफिक आ गई है, 6 to 7,000 पर मंथ इसकी ट्रैफिक है। और ये वेबसाइट ओपन हो गई है। यह वेबसाइट आपको बता रही है कि ब्लू कार्ड ट्रैफिक कंट्रोल कोर्सेज कैसे कर सकते हैं, कोर्स करेंगे फिर आपको उसका लाइसेंस मिल जाएगा यूरोप कंट्री। ये वेबसाइट इतनी देखें बहुत अच्छी भी नहीं बनी हुई, एक नॉर्मल सी चीप सी वेबसाइट बनी हुई है। आप इसके ऊपर इजीली और बहुत अच्छा, इससे भी अच्छी वेबसाइट बना के इजीली रैंक कर सकते हैं। आप इसके आर्टिकल को लें, उसको इन्हांस करें, अच्छे तरीके से बनाएं और उसके ऊपर आप इजीली काम कर सकते हैं। यहाँ पर जाएं तो यहाँ पर डिफिकल्टी थोड़ी सी हाई है क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर लोग परफेक्ट सर्च करते हैं और इसकी ट्रैफिक देखें बहुत ज्यादा हाई है। आप थोड़ा सा लॉन्ग टेल कीवर्ड को सर्च करेंगे, 4-5 मिलियन ट्रैफिक है, 4 to 5 मिलियन ट्रैफिक सिर्फ लाइसेंस के ऊपर। आप क्या करें, थोड़े से लॉन्ग कीवर्ड उठाएं, आप इजीली रैंक करेंगे और बहुत अच्छा इसके ऊपर रिस्पॉन्स बहुत जल्द हासिल कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कुछ इस साइड पे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ब्लॉगिंग के ऊपर। तो इस टॉपिक के ऊपर भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूं कि आपको पता है कि ब्लॉगिंग बहुत सारे लोग करना चाह रहे हैं। जो इस वेबसाइट, जो इस वीडियो पे आए हैं वो भी ब्लॉगिंग के हवाले से ही सर्च करने के लिए आए हैं, नीच के ऊपर ढूंढने के लिए आए हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ प्लगइन्स के बारे में बात कर सकते हैं, थीम्स के बारे में, होस्टिंग रिव्यूज के ऊपर बता सकते हैं कि प्लगइन किस किस्म के होते हैं, थीम्स किस किस्म की होती हैं, कौन कौन सी होस्टिंग आप ले सकते हैं, कौन कौन सी होस्टिंग रिलायबल है, कौन सी सस्ती हैं, कौन सी महंगी हैं।
तो आप इसके ऊपर बात कर सकते हैं। ये एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट को मैं आपको यहाँ पर इसकी ट्रैफिक भी दिखा देता हूँ और हम इसका पोटेंशियल भी देख लेते हैं कितना पोटेंशियल है। यहाँ पर जाके हम इसका पोटेंशियल देख लेते हैं कितना है। वेबसाइट आपको दिखा देते हैं, इसके ऊपर अच्छी खासी ट्रैफिक है। तो ये देखें, ये वेबसाइट आ गई है। ये इसने इतने ऐड तो ब्लॉगिंग के रिव्यूज के बारे में, उसके सारा कुछ, गूगल के ऊपर क्या क्या काम होता है, आप कौन कौन सी सर्विसेज ले सकते हैं ब्लॉगिंग के अंदर, ये सारा कुछ उसने यहाँ पर दिया हुआ है। डोमेन इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो ये सारा कुछ इस तरह की चीजों को आप वेबसाइट को देख सकते हैं। वेबसाइट बहुत इतनी खास अच्छी भी नहीं बनी हुई। कीवर्ड डिफिकल्टी इसके ऊपर कुछ हाई है, लेकिन आप इसके ऊपर एक खास लिमिट में रह के काम कर सकते हैं। तो आज की मैंने आपको 5 निचेस के बारे में बताया। तो नेक्स्ट अगले पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि मैं आपको कुछ ज्यादा निचेस के बारे में बताऊं। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में।